दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवीर। आज आपके लिए 9 ऐसी चीजें लेके आया हूं जिनसे और आसान हो जाएगा सफलता तक पहुंचना या सफलता प्राप्त करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कौन इंसान है जो सफलता पाना नहीं चाहता होगा? कौन नहीं चाहता कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो? मेरे ख्याल से दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो, वो एक सफल इंसान हो, उसको लोग पसंद करें, हर जगह उसकी डिमांड हो, वो जो चाहे वो चीज खरीद सकता हो, या उसके अपने अलग मायने हो सकते हैं जिसको वो पाना चाहता हो। और मेरे ख्याल से हर इंसान ऐसा करना या पाना चाहता है। जहां तक मैं मानता हूं, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि उसमें कितनी काबिलियत है, या उसको कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनसे वो सफलता प्राप्त कर सके, या उसको वो कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो वहां तक पहुंच सकता है जो उसने सोच रखा है। आपको भी कहीं ना कहीं ये पता तो होगा कि आप ऐसा क्या चेंज करें जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे वो कौन से कदम उठाएं जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और यकीन मानिए मेरा दोस्तों, 80% लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन समस्या जानकारी नहीं है दोस्तों। समस्या ये भी नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो करना भी चाहते हैं। और ज्यादातर लोगों से मैं मिलता हूं, उन्होंने प्लान भी बना रखा होता है कि हम एक दिन ऐसा करेंगे। उनका अपना एक इरादा होता है कि मैं ये काम करूंगा। और लेकिन समस्या क्या है, इरादे के लिए वो इंतजार में लगे होते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा या उनका पर्टिकुलर कोई टाइम आएगा जिस दिन वो काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगियां बीत जाती हैं, वो समय नहीं आता। आपने कहावत तो सुन रखी होगी कि हमारे घर में एक कुत्ती थी, वो अगर मन में करती ना तो शेर को मार देती, लेकिन पूरी जिंदगी बिता दी उसने मन में नहीं किया। दोस्तों, मन में आप यही चीज समझ लो, हर इंसान कुछ करना चाहता है, एक समय पे करना चाहता है, लेकिन हम उस समय के इंतजार में बैठे रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि वो समय आएगा तब करूंगा, या कोई फिक्स डेट आएगी तब ऐसी सिचुएशन होगी, या ये सिस्टम हो जाएगा तब ये हो जाएगा, तब मैं इतना पढ़ लूंगा, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा तब करूंगा, मेरे घर की ऐसी पोजीशन हो जाएगी तब। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आज से जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है बहाने बनाना छोड़ दो दोस्तों। क्या करना? बहाने बनाना छोड़ दो दोस्तों, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दो। कभी कोई सिचुएशन, हमेशा समस्याएं चलती रहेंगी। कब तक आप रुके रहेंगे? समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। आप ये बहाने बनाना छोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बहाने बनाना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने आप से जीतना होगा। क्या? आपको अपने आप से जीतना होगा। आप सही सुन रहे हैं, आपको अपने आप से जीतना होगा का क्या मतलब होता है? आपने कभी सोचा है? एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं मैं। बहुत सारे लोग कुत्ते को सैर कराने के लिए लेके जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो मजा आएगा। जब हम कुत्ते को सैर कराने लेके जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कुत्ता हमें सैर करा रहा होता है या हम कुत्ते को सैर करा रहे होते हैं। क्या कभी आपने देखा, आप पार्क में जाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कुत्ता आगे चलता रहता है, वो पीछे चलते रहते हैं। अब आप सोचिए, आगे कौन चलता है? हम कुत्ते के पीछे पीछे चलते रहते हैं। हद की बात यह होती है कि जब कुत्ता रुक जाता है तो हम भी रुक जाते हैं, जब कुत्ता चलने लग जाता है तो हम भी चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दोस्त कोई रास्ते में मिल जाता है, हम उससे बात करना चाहते हैं लेकिन कुत्ता नहीं रुक रहा दोस्तों, वो चलने लगता है तो हम भी चल पड़ते हैं। उससे बोलते हैं अरे भाई बाद में मिलेंगे, तेरे को अभी घुमा लेता हूं। लेकिन बोलते क्या है? हम कुत्ते को सैर करा रहे हैं। अब मुझे आपसे ये पूछना है, कौन किसको सैर करा रहा है दोस्तों? कुत्ते को हम सैर करा रहे हैं या कुत्ता हमें सैर करा रहा है? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। इसी तरह से आप अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। क्या आपने सही सुना? आप अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। आप बहुत कुछ करने की सोचते हैं, आप बहुत सारे आइडियाज सोचते हैं। आप सोचते हैं कल सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। आप सोचते हैं मैं पढ़ूंगा, पता नहीं आप क्या क्या सोचते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि उनमें से कितने काम आप करते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं। सबसे जो पहली जंग है वो आपकी अपने आप से। आप छोटे छोटे कमिटमेंट कीजिए, आप छोटे छोटे अपने आप से वादे कीजिए, उनको पूरा करें। कोई छोटी छोटी चीजें आप लीजिए, कल से ये करूंगा, आज से ये करूंगा, बड़ी चीज नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप सोच लीजिएगा 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करूंगा, 1 दिन मैं फेसबुक का यूज नहीं करूंगा। आप ये छोटे छोटे कदम उठाइए दोस्तों। आपको लगेगा कि छोटे छोटे कमिटमेंट जब आप पूरे करने लगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट खत्म करता हूं मैं,
आपको सबसे पहले किससे जीतना पड़ेगा? आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट ये है कि दूर तक की सोचो। हमें प्रॉब्लम ही तो यही है, हम आगे की नहीं सोचते। हम लोग आज की अभी की सोचते हैं, फिलहाल हमारी कंडीशन कैसी है इसके बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूर तक की सोचो दोस्तों। आपका भविष्य कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके वर्तमान के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, आज आप जो भी हैं ये उन सब चीजों का नतीजा है जो आपने पास्ट में डिसीजन लिए थे। इसी तरह से आपको फ्यूचर की सोचनी पड़ेगी दोस्तों। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं, आपको काम अभी करना है। आपको क्या करना है? भविष्य की प्लानिंग करनी है, लेकिन काम आज ही करना है। क्या करना है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भविष्य की सोचनी है, भविष्य की प्लानिंग करनी है, लेकिन उन पे काम आज ही करना है। वर्तमान में काम करें लेकिन सोच के चले भविष्य की। मैंने इस पे लक्ष्य के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें आप पूरा देखिए कि कम से कम 5 साल के लक्ष्य बनाएं, उनको डिवाइड करें, फिर आप देखिए कि आपको आज क्या करना है। आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आम आदमी करना पसंद नहीं करता। आपको कठिन डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया, भविष्य की सोच के कठिन डिसीजन लेने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है? शून्य से शुरुआत करो, यानी कि जीरो से शुरुआत करनी है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? जीरो से शुरुआत करो। एक चीज आप हमेशा याद करके रखना दोस्तों, जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने अपने दम पे सफलता हासिल की है। जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने अपने दम पे सफलता हासिल की है दोस्तों। सभी के पास समय बराबर होता है। जितने भी इंसान है, ये बात आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी कि जितने भी लोग हैं उन सभी के पास समय बराबर मात्रा में होता है, लेकिन उस समय के दौरान हम क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम क्या बनेंगे। आप क्या करना है? आप बहुत सारी चीजें मत जुटाइए, आपके पास जो है उसी से लग जाइए। आप बिल्कुल शुरू से शुरू करें, यानी कि जीरो लेवल से शुरू करें। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप शुरू करेंगे, खाली सोचने से सफलता नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा? आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में कि आप वही काटते हैं जो आपने बोया है, यानी कि आपको जो चाहिए, आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए, आपको उसकी कीमत भी उतनी चुकानी पड़ेगी। आपके जितने बड़े सपने होंगे ना, उतनी ही कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको उतने ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको चीजें तो बहुत बड़ी चाहिए लेकिन उसमें आप काम रत्ती का भी ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप तैयार रहें, आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े एफर्ट के लिए तैयार रहें दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 क्या हमारा दोस्तों? ये पॉइंट मैं मेरे अक्सर वीडियो में बोलता रहता हूं, बार बार इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं, आज फिर यही बताना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिएगा। आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हर चीज आप स्वयं सीखें। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप दुनिया में जो भी चीजें हैं आप स्वयं उसका एक्सपेरिमेंट करके देखें और फिर उसे सीखें। जिंदगी बहुत छोटी है। सफलता के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे तो फिर काम कब करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे बेहतर है कि जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है या वो लोग जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं उनसे आप सीखिए। हो सकता है इससे आपका समय बच जाए और हो सकता नहीं एग्जैक्टली आपका समय बचेगा। इसलिए ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना रहे, दूसरे लोगों से सीख लें, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखे, विशेषज्ञों से सीखिए, एक्सपर्ट से सीखिए, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप समय को खराब ना करें। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है? आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। आपको सुनाई दिया? अब आपको मेंटली और फिजिकली ठीक रहना है, फिट रहना है। दोस्तों, सफलता क्या चीज होती है? सफलता बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सुबह उठते हैं, दांतों को साफ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं। ये काम क्या आप एक दिन करते हैं? ऐसा नहीं है, आप रोजाना ये काम करते हैं ना। ये काम ऐसे हैं जो निरंतरता के हैं। हम कभी भी सफाई करना नहीं छोड़ते, दांतों की सफाई करना नहीं छोड़ते, कभी भी हम नहाना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते। ये निरंतरता का काम है। ये किस चीज का काम है? लगातार आपको करने पड़ेंगे, ये बार बार आपको करने पड़ेंगे, ये हमेशा करते रहने पड़ेंगे। इसी तरह से जो सफलता है, सफलता के लिए जो कदम आपको उठाने हैं वो एक बार नहीं, वो लगातार आपको उठाते रहने चाहिए। पॉइंट नंबर 7 को मैं रिपीट करता हूं, आपको सफलता के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार काम करने पड़ेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 है, आप वो इंसान बने जो आप बनना चाहते हैं।
जिंदगी में सारे काम करें जो आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है। कभी बाद में आपको ये ना सोचना पड़े काश मैं ये कर लेता तो सही रहता। आज वो वक्त है, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। और हाँ, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आज से पहले आपने हासिल नहीं किया, इसके लिए आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आज तक आपने नहीं सीखी। मैं बताना चाहूंगा वो काम करने हैं जो आज तक आपने नहीं किए, तो वो सीखनी पड़ेगी जो आज तक आपने नहीं सीखी। पॉइंट नंबर 9 यानी कि लास्ट जो है, कोई भी चीज सफलता से ज्यादा सफल नहीं होती। दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सफलता का मतलब खाली पैसे कमाना नहीं होता। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे YouTube चैनल पे हर जगह से आप सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है आप सीखते हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सफलता का मतलब ये नहीं होता कि पैसे कमाना। सफलता का मतलब है कि आप सफलता के रास्ते पे और सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इससे जो ज्ञान हासिल होता है, इससे जो बुद्धि आपकी बनती है और इससे जो आप इंसान बन जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि आप पैसे में कभी नहीं खरीद सकते। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बातों को यही खत्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।